हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेंटली ट्रॉमा या मेंटली डिस्टर्ब से रिलेटेड ही हैं। और मैंने ये भी बोला है कि आपकी भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि शेयर हो बट आप नहीं चाहते कि आपका नेम आए, आपका सिटी नेम आए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनको हाइड रखूँगी क्योंकि एक दो स्टोरीज़ और जो मैंने शेयर की हैं उसमें भी मैंने ऐसा प्रॉपर नेम नहीं लिया है या मैंने नेम चेंज कर दिया है। तो आप इस चीज़ से प्लीज़ बिल्कुल मत डरिएगा कि मैं आपका पर्टिकुलर नाम लूँगी। और सेकंड थिंग इज़ कि यार, तो ऐसा तो है नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा यूनिक नेम है और वो नेम किसी और का नहीं होगा। एक ही नाम से हज़ारों लोग हैं यहाँ पर। तो आप इस चीज़ से प्लीज़ ना घबराते हुए अपनी जो भी स्टोरी है आप ज़रूर शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं या कुछ लोग मुझे मेल करते हैं और वो स्टोरीज़ पढ़ के मुझे सच में फ़ील होता है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप से जूझ रहा है, उन चीज़ों से निकलने को बाहर हो रहा है, कोशिश कर रहा है। मतलब बाहर तो इजीली नहीं हो पा रहे हैं बट कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। सो आज की एक स्टोरी है श्वेता नाम की, जो कि एक 10th क्लास की लड़की है और वो मेल कर रही है मुझे। मतलब मुझे पढ़ के सच में यार, कुछ बातें ना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ फीलिंग्स में ही रहती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे कि यार, स्कूल स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा आज के टाइम में डिप्रेशन में है, इतने ज़्यादा परेशान है वो अपने फ्यूचर को लेके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके। तो आज मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। वो 10th क्लास में है और 9 से जब वो 10th में गई तो सिर्फ एक सेंटेंस उसको बार बार बोला जा रहा है अभी भी। मतलब अभी उसकी रनिंग 10th ही चल रही है कि आपको अबव 90 लेके आना ही है किसी भी सिचुएशन में। या मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, डेफिनेटली हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता ना। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है तो वो लिखती है कि उस प्रेशर में वो जो एक्चुअल वर्क करना चाह रही है, वो जो एक्चुअल पढ़ाई करना चाह रही है, उसमें उसका फोकस ही नहीं हो पा रहा। उसको बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है कि कैसे भी करके 90% के ऊपर लाना है। तो ये थॉट उसके दिलो दिमाग में चल रहा है और इस थॉट की वजह से जो चीज़ें उसे समझनी चाहिए या जो चीज़ें उसे लर्न करनी चाहिए वो कर ही नहीं पा रही है। तो इन चीज़ों से वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस है और वो लिखती है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉपर सॉल्यूशंस तो हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं, सबके अपने सर्कमस्टांस होते हैं। बट द थिंग कि इसमें मैं सॉल्यूशन इसलिए थोड़ा दे पाऊंगी बिकॉज एज ए टीचर मैं यही बोलूँगी कि भाई आप अपना करने का 100% करो। आप अपना जो भी रूटीन है या जो आप अच्छे से अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते हो डेली बेसिस पे, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे सकते हो, आप उसको प्रॉपर वे में करो। आप अपनी तरफ से कोई भी मेहनत मत छोड़ो ताकि आपको ये गिल्ट फील ना हो कि यार थोड़ा और कर लेते तो शायद हो जाता। तो अपनी तरफ से लगे रहो। बाकी रिजल्ट का तो देखो यार, ये भी हो जाता है कि एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मतलब शुरू से ही वो टॉपर रहा है, हर चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ उसने कर रखी है, लेकिन एन वक्त पर, मतलब एग्ज़ाम के टाइम कभी मतलब बहुत से केस ऐसे हुए कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया। मतलब चीज़ें उसके सामने होते हुए भी वो प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यार, ये भी तो एक सिनेरियो है ना, ऐसा चीज़ भी क्रिएट हो सकती है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के भी साथ। बट मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इतना प्रेशराइज जो कर दिया गया है कि नहीं 90 के अबो ही लाना है, तो आप उस बच्चे को समझें। वो अपना करने का कर रही है और अच्छा भी करेगी, लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। कॉपी चेक वो नहीं कर रही है, उसकी ऐसी कोई भी मिस्टेक वो टीचर ही पकड़ेगा, फाइनल रिजल्ट वो टीचर्स ही बनाएंगे जो भी उसका रहेगा। लेकिन आप बस हाँ ये समझो, आप एज ए पेरेंट्स आपको ये मॉनिटरिंग करनी है कि बच्चा प्रॉपर पढ़ रहा है, बच्चा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, हर सब्जेक्ट पे कमांड दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें तो एज ए पेरेंट्स हाथ में होती हैं, बट एज ए प्रेशर इस चीज़ को रखना इट्स नॉट गुड। बिकॉज बच्चे इन्हीं सब चक्कर में कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं जो कि नहीं है। आप बस उनसे ये बोलो कि आप अपनी मेहनत करने की है वो करो और डेफिनेटली हम सब आपके साथ हैं। आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनो ताकि वो जो कर रहे हैं ना उसमें भी वो और अच्छे से फील करके उस चीज़ को कर सकें, ये सोच कर कि यार मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं और फाइनली अब मैं अच्छा कर लूँगी। सो आज के मैसेज में मैं यही बोलूँगी कि
प्रेशराइज नहीं होना है, अपने करने का करना है। अगर आप पे प्रेशर बन भी रहा है तो आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपको प्रॉपर रूटीन में फॉलो अप चीज़ें करनी है। आप अपने आप में सेटिस्फैक्शन करना है आपको कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और कोशिश करोगे थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को बढ़ाने की। बट गिल्ट कहीं नहीं लेके आना है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा है या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस गिल्ट के चक्कर में आप वो एक्चुअल चीज़ नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।